नया साल है और नया साल ला रहा है क्रिसमस की बधाई है। कह रहा है जोर से मैरी क्रिसमस। ठीक है ना सुनने में। लेकिन जैसे कहते हैं ना, जागो तब सवेर, वैसे जब विश करना चाहो तो मैरी क्रिसमस। विशेष थोड़ा लेट है, लेकिन पटाखा जो जो मूवी फोड़ रही है ना, वो बहुत बड़ा है, और वो भी सिर्फ 60 करोड़ के बजट के साथ। कैन यू बिलीव इट? श्री राम राघवन जी ये विशेष दे रहे हैं जिन्होंने बदलापुर का बदला भी दिखा दिया था, और अंधाधुन के साथ पूरी दुनिया को अंधा भी कर दिया था। एक प्रो टिप है सबके लिए, मोबाइल्स डीएनडी पे डाल लेना। अगर अपने पार्टनर के साथ जा रहे हो तो जरा भी गुटर मत करना। एक भी सीन मिस कर दिया तो चलते ट्रेन से कूद गए समझ। द पावर ऑफ श्रीराम सर डायरेक्टरल इज दैट हमें बाकी मूवी की तरह दिमाग बाहर रख के नहीं आना है। थोड़ा सा भी ध्यान भटक गया, कुछ भी सीन में समझ नहीं आया, तो ऐसे समझो कि चलते ट्रेन के सवारी से उतर गए। एकदम टाइट बैठना है जर्नी में मेरे दोस्त। भले ही बीच में थोड़ा बोरिंग हो जाए, लेकिन उसका भी एक रीजन है जो एंड में समझ आए आ जाएगा। नमस्कार मंडळी, वेलकम टू पिकारा रिव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं एक मूवी के बारे इस मूवी के बारे में, जो कि डार्क कॉमेडी, ट्विस्टेड इवेंट्स, डेट इन कब्रिस्तान, स्ट्रेंजर्स के साथ डांस, सब 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 अतरंगी चीजों को एक साथ ला रही है। मूवी का नाम है मैरी क्रिसमस। लेट्स टॉक अबाउट द गुड ऑफ द फिल्म, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। कटरीना और विजय सेतुपति, इन दोनों की जोड़ी जो इमेजिन की थी लोगों ने, वो तो आपने मीम में देखा ही रहेगा शायद। लेकिन मूवी में ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री ये लोगों ने स्टैब्लिश की है, उसकी तारीफ करते मैं तो नहीं रुक रहा बॉस। विजय तो सब जानते ही है कितने वर्सेटाइल एक्टर है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो इतना एक्टिंग रेंज कैरी करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कटरीना का परफॉर्मेंस भी इसमें चार चांद लगा देता है। बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है कटरीना ने भी। मतलब कह सकते हो कि 80% तक तो बेस्ट दे ही दिया है। जैसे कि एक पीरियोडिक फिल्म है, तो इस मूवी में बहुत सारी पुरानी फिल्मों का रेफरेंस दिया गया है, बहुत सारे फिल्म्स का जो कि एक सर्टेन टाइम में बहुत फेमस थी, उनका भी रेफरेंस दिया गया है। ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि हाँ, ये एक पीरियोडिक फिल्म थी। लेकिन द वेरी क्लेवरली कौन से पीरियड में सेटल है बिल्कुल भी नहीं पता है। बस शुरुआत में टाइटल डाल दिया है कि यह मूवी इतनी पुरानी है कि जब किसी का नाम ऐसे ऐसे था। आपको अंदाजा लगाना है बॉस कि कब, क्या, कैसे। लेकिन ये जरूर है कि उस पीरियड में लेके जाने के लिए ये मूवी सक्सेसफुल होती। वी बिलीव कि हाँ, ये काफी पुराने जमाने की मूवी है। जिस अटेंशन टू डिटेल को लेके श्री राम जी ने काम किया है ना, माय गॉड, खतरनाक। इस मूवी की खासियत है, जो बोओगे सो पाओगे। ये कहावत इस मूवी को परफेक्ट मैच करती है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे बोला था पहले, ध्यान से देखना मूवी, क्योंकि जब ये मिस्ट्री स्टार्टिंग में डेवलप करते हैं ना स्टोरी, उसके बाद जब ये मिस्ट्री और सस्पेंस धीरे धीरे खुलने लगता है, तब जो भी श्री राम जी ने बोया है ना बोरिंग पार्ट में या फिर एकदम प्लेन पार्ट में, वो धीरे धीरे उगने भी लगता है और उसके फल भी आते हैं भाई। जो भी डॉट्स पहले के मूवी में मीनिंगलेस लगता है कि बोलते क्यों है ये फिल्म में, इस इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, वो अपने आप मीनिंग लेने लगते हैं, और एंड में एंड रिजल्ट तो बहुत सही ही देते हैं। I would like to appreciate the supporting cast of this film, especially Sanjay Kapoor, Tinu Anand, Vinay Patel, Pratima Kannan, and the best Ashwini Kalsekar. इनका प्रेजेंस इस मूवी में बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे स्टोरी में बहुत इम्पैक्ट डालता है। ये हर एक सीन को जहाँ कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद एलिवेट करने में ही हेल्प करते हैं, वी कैन से। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दीज आर द बेस्ट कास्ट मेंबर्स जो ये फिल्म के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। साउंड एंड म्यूजिक, एक गाना है जो कि शॉर्ट में लिया गया है, जो दोनों के बीच में एक कनेक्शन एक एस्टेब्लिश करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। बाकी बैकग्राउंड साउंड या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक जो भी है, हर एक सीन को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। जहाँ पे सीरियसनेस है वहाँ पे सीरियसनेस बढ़ा देता है, जहाँ पे डर लगना चाहिए वो भाई रोंगटे खड़े कर देता है। और गाने भी मतलब अगर ध्यान से सुनोगे तो एक मीनिंग से है, जो मतलब उस
सीन में प्रॉपरली फिट बैठते हैं, लेकिन एज सच कोई ऐसे खास सॉन्ग नहीं है जो मूवी खत्म होने के बाद आपके साथ रहेंगे। दे आर जस्ट लाइक ए प्लेन मेलोडी, जस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सीन कह सकते हैं। एकदम ऐसे कुछ स्पेशल नहीं है इन माय ओपिनियन। अगर विजुअल्स की बात करें तो एक डायरेक्टरल जीनियस ने एक एक सीन बहुत केयरफुली डिजाइन किया है, और हर एक सिंबल को ऐसे यूज किया है कि मतलब सामने वाला चौंक जाए। पोस्टर पे जो पंछी और केज दिखाया गया है, वो उसका भी एक डेडिकेटेड सीन है मूवी में। रादर उसको छोड़ के भी जितने भी पोस्टर्स आप देखोगे, तो उनके कहीं ना कहीं डिटेल्स तुम्हें पूरे मूवी में देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। एक पीरियोडिक फिल्म है और वो उस पीरियड में ले जाने में सक्सेसफुल साबित होती है इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ही। देखो, बहुत सारी चीज़ें एक ही टाइम में, ओरिगामी, रीगल थिएटर, कुछ कुछ नहीं छोड़ा भाई इस डायरेक्टर ने। हैट्स ऑफ। Talking about the bad of this film, we have to eat the toad and gulp it down while stating few not so good aspects of this. The pacing. पेसिंग बहुत स्लो है इस मूवी की, और इस मूवी की स्टोरी की ज़रूरत भी है ये पेसिंग, क्योंकि एक पेस पे जकड़ के रखने से ही इस तरह की स्टोरी बताई जा सकती। लेकिन कहीं पे भी इंटरेस्ट छूट रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मूवी का स्टोरी बिल्डिंग जो है इनिशियल स्टेज में, और तुम्हें थोड़ा डायनामिक लगेगा, लेकिन एक बार तुम्हारे मूवी का स्टोरी बिल्ड हो गया, उसके बाद एक प्लेन पेस पे या फिर एक कांस्टेंट पेस पे मूवी चलने लगती है। लेकिन शायद ही कोई जगह रहेगी जहाँ पे बोर कर करेगी। पर्सनली मैं तो कहीं पे भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं, आई वाज टोटली इंटैक्ट टू द फिल्म थ्रू आउट। ओके, डायलॉग डिलीवरी एंड Katrina's acting. This is not a major issue because Vijay Sethupathi has his own Hindi accent and it is funny in its own way. बात करें अगर कटरीना की, तो इतने साल हिंदी मूवीज करने के बाद भी कहीं ना कहीं वो हिंदी डायलॉग डिलीवरीज में कम पड़ते हुए दिखाई देती है इस मूवी में भी। बट अच्छी बात ये है कि दोनों का जो कॉम्बो है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बल्कि वो उनका जो डायनामिक है, जो केमिस्ट्री है, डायलॉग डिलीवरीज है, वो एक कॉमिक डायरेक्शन में लेके जाता है हमको, जो भी मतलब हंसा ही देता है। बात करें अगर कैट की एक्टिंग की, तो जैसे मैंने कहा इसके पहले कि कैट ने 80% तो बेस्ट दे दिया है, बट इफ यू हैव टू टॉक अबाउट दैट 20 सो गुड परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं सरफेस हो जाता है। मतलब मतलब वो ट्राई करती है एक्ट करने का, लेकिन मुझे तो माइनर जगह कुछ कुछ सीन्स है यहाँ पे कैट की एक्टिंग कन्विंस नहीं कर पाई उस सीन के हिसाब से। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई नो दैट, एंड शी travels throughout the film, but this is about only that 20% where she could have performed a bit better in my opinion. I know my opinions don't count, but still रिव्यू कर रहे तो देना बोलना पड़ेगा ना। राधिका आप्टे गाइस, मेरे हिसाब से अगर मूवी की शुरुआत विजय के कैरेक्टर की बैक स्टोरी से किया रहता, देन उसके बाद नाम वगैरह दिखाने के बाद प्रेजेंट टाइमलाइन में एक्चुअल मूवी स्टार्ट कर देते, तो शायद जो भी मेकअप का कैमियो है वो इफेक्टिव होता। बिकॉज रादर देन अभी जिस हिसाब से कट है, उस हिसाब से राधिका आप्टे का सीन कोई भी वैल्यू इस मूवी में ऐड नहीं करता, कोई भी एडिशनल थिंग ऐड नहीं करता। बिकॉज मतलब जिस नरेशन में बताई गई है उसके उसमें उसका सीन जो है, राधिका आप्टे का प्रेजेंस है, वो कुछ सेंस ही नहीं बनता। मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं रहता तो भी टोटली चल जाता। छोटे बच्चे हो, हाँ है, और बहुत अहम कैरेक्टर है। आई बिलीव कि वही इस मूवी का एक्स फैक्टर है। वो भी एकदम क्लाइमैक्स में आता है बहुत इमर्ज होके अच्छे से। तो पूरा कैरेक्टर म्यूट है, साइलेंट है, बोल नहीं सकती कुछ, लेकिन सुनती सब है, देखती सब है, और सब अच्छे से याद भी रखती है।
ये जब एंड में एक सीन है पूरा जो चालू रहता, सामने समझ आता कि डायलॉग नहीं है, सिर्फ म्यूजिक बज रहा है और कि कौन से कैरेक्टर्स की बज रही है वो भी दिखता है। सिर्फ एक्सप्रेशन एक्सचेंज हो रहे हैं, बातें कर नहीं रहे, लेकिन फिर भी सब 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 समझ आता है। अभी तक के स्टोरी में जितने भी बीज बोए हैं ना, वो क्लाइमेक्स आते आते उगने स्टार्ट हो जाते हैं, और एंड में मस्त उसका फल है ना जो न्यूटन बाबा के सर में गिरता, भाई देखो, मजा आ जाएगा। कंक्लूजन की बात करें तो मोटा मोटी दिस मूवी इज नॉट द बेस्ट वर्क ऑफ श्रीराम सर, बट दिस मूवी टेक्स यू ऑन अ होल न्यू डिफरेंट जर्नी which which is worth your time and it leaves you fully entertained, especially a very cleverly created climax, और जो वायर किया है ना स्टोरी को एक दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, बहुत बहुत सही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मूवी देखने जाना चाहिए या फिर नहीं, तो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट कि ज़रूर जाइए, ऐसा वसूल मूवी है। इस मूवी के एंडिंग में आते हुए, रिव्यू के एंडिंग में आते हुए, ओवरऑल हमारी टीम की तरफ से इस मूवी को मिलते हैं कुछ रेटिंग्स इस तरह से। तो ये था हमारा रिव्यू इस मूवी को लेके। हमारे लिए कोई फीडबैक है तो प्लीज़ लेट अस नो, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अनमोल है। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय मंडली।